नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। भारत दुनिया की इकोनॉमी का केंद्र बन गया है। अमेरिका और यूरोप से डील के बाद अब खाड़ी देशों के साथ भारत का बड़ा समझौता होने वाला है। एक बड़ी डील होने वाली है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और ज्यादा उपलब्धि हासिल कर लेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में पहले यूरोपीय देशों के साथ डील होती है, फिर अमेरिका के साथ एक बड़ी डील पर फाइनल होता है, और अब खबर आ रही है कि खाड़ी देशों के साथ एफटीए साइन हुआ है, जिसको लेकर नियम कानूनों पर बातचीत चल रही है और ये डील भारत के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो इस डील से भारत को कितना फायदा होगा और भारत पर सारे देश के बाजार कैसे भरोसा कर रहे हैं, इसको लेकर विस्तार से बताइए। सबसे पहली बात कि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, इसके साथ अभी एफटीए साइन नहीं हुआ है, बातचीत शुरू हुई है। इसलिए मुझे लगा कि साफ कर देना चाहिए। अभी पिछले 5 महीनों से आप देखिएगा तो दुनिया की लगभग 50% इकोनॉमी भारत के साथ डील साइन कर रही है। बिल्कुल 50% मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका ने भारत के साथ एक ट्रेड डील की है, इसके अलावा ब्रिटेन ने एक ट्रेड डील की है, जर्मनी के चांसलर आए थे, ओमान ने की है, न्यूजीलैंड ने एफटीए साइन किया है, और लगातार मतलब टोटल अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 44 देशों ने 44 कंट्रीज ने भारत के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड डील साइन की है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जो है इकोनॉमिक नर्व सेंटर बनने जा रहे हैं। सारी दुनिया अभी भारत को देख रही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है सवाल यही है कि आखिर अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां बदली कि बड़े बड़े देश भारत के बाजारों पर भरोसा कर रहे हैं। अमेरिका से उनका पूरा जो विश्वास था वो हट गया और सभी तेजी से दौड़कर भारत की तरफ आ रहा है। इसकी वजह है चाइना का कोलैप्स होना। चाइना का इकोनॉमिक बूम था, वो भी एक बड़ा बाजार था, उसके पास भी पॉपुलेशन था, लेकिन चाइना में कुछ गड़बड़ चल रही है अभी। बहुत सारी बातें बाहर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन आपसी कॉन्फ्लिक्ट है। पहले गोलियां चल रही थी अंदरूनी इलाकों में, अब बीजिंग तक उसका असर आ गया है। जो शी जिनपिंग है उनकी तबीयत खराब है, उनके हेल्थ इश्यूज है, और चाइना में आप हमेशा देखिएगा कि जब एक हटता है और दूसरा आने वाला होता है तो आपस में मारकाट होती है। हाँ। अभी वही फेज चल रहा है वहां पे, और इसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। उसके बैंक जो है वो कोलैप्स कर गए हैं। उसका सबसे बड़ा सेक्टर था रियल एस्टेट सेक्टर, वो कोलैप्स कर गया है। अच्छा। चाइना आज से 2 साल 3 साल पहले 8 से 10% के विकास दर से बढ़ रहा था, अभी वो 3% के आसपास विकास दर से बढ़ रहा है। तो जब उतना बड़ा मार्केट कोलैप्स किया है तो कहीं ना कहीं तो कोई दूसरा मार्केट ढूंढेगा ना। जाहिर सी बात। दुनिया तो दुनिया के हर देश ढूंढेंगे तो कौन हो सकता है। पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना से ज्यादा अब इंडिया आ गया है, तो एक तो बड़ा बाजार है। दूसरी बात आप देखिए कि चाइना के बनिस्पत हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ज्यादा क्लीन है। हम किसी गुटबाजी में नहीं रहते, किसी देश पे कब्जा करने के चक्कर में नहीं रहते, हमारा यह है। और हमारे यहां निरंतरता है, सरकारें भले बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है पैरालिसिस कभी नहीं रही। बिल्कुल। तो इस वजह से दुनिया का भरोसा है कि ये देश जो है वो शांति प्रिय देश है। मैं पैसा लगाऊंगा तो ऐसा नहीं कि वक्त के साथ सरकार आने के साथ सब कुछ उलट पुलट पॉलिसी में कर देगा, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। और ये देश ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, तो इसलिए पूरी दुनिया लाइन लगाकर खड़ी है कि भारत के साथ ट्रेड करेंगे। भारत के साथ नहीं, अमेरिका जो है ना, वो जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने एक बुलिंग पॉलिसी अपनाई है, धमकाना, डराना, और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वो रशिया चाइना को भी धमका रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन को भी धमका रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका को भी धमका रहे हैं, लैटिन अमेरिका के देशों को धमका रहे हैं। कोशिश तो भारत के साथ भी की। तो एक तरफ एक ऐसा सुपर पावर है जो सबको धमका रहा है, दूसरा तरफ एक ऐसा बड़ा बाजार है जो सब पार्टनर्स ढूंढ रहा है। कम इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बेचो कहीं जाकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा यहां लगाओ, फैक्ट्री यहां लगाओ और सामान यहां बनाओ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहेगा, और फिर दुनिया में आप कहीं भी बेच सकते हो। दुनिया के कहीं के व्यापारी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से देश आ चुका है। लाइन लगा के कौन खड़े हैं? कनाडा के राष्ट्रपति आने वाले, प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, कनाडा के प्रधानमंत्री आने, ब्राजील के लूला डी सिल्वा आ रहे हैं,
साउथ अफ्रीका के आ रहे हैं, तो चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, गल्फ कंट्रीज हो, सारे भारत के साथ डील साइन कर रहे हैं। और इसलिए भारत जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनने वाला है। और विजन बहुत क्लियर है। अभी एक ब्लैक रॉक कंपनी है वहां, और दुनिया भर में जिसके पास पैसा है ना, सब ब्लैक रॉक कंपनी में लगा रखते हैं। और वो एक तरह से बैंक है, और वो उनके पैसे को जहां तहां मार्केट में लगा के वो उनको मुनाफा देता है। ये उसका काम है। वो कंपनी पैसे लगा रही है, और उस कंपनी का जो है, कोई नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि अगले 25 साल तक दुनिया भर का पैसा भारत में आने वाला है। दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में होने वाली है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बना रहा भी है, अब बना भी कुछ है, चाहे वो रेलवेज हो गए, चाहे एयरपोर्ट्स हो गए, या सड़कें हो गई, पानी का हो गया, बिजली का हो गया, सब तरह से हम काम कर रहे हैं। एक व्यापारी को क्या चाहिए? एक उसे तो चाहिए एसेसिबिलिटी, कि भाई मैं जहां पे फैक्ट्री लगाऊं तो वहां पे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। दूसरा पॉलिसी क्लियरेंस चाहिए। हाँ, पॉलिसी फ्लक्चुएट नहीं करे, एक ऐसी पॉलिसी जो क्रिस्टल क्लियर हो, डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तीसरा, उसके पास मैन पावर हो, बाजार वहां पे ऐसा हो कि जो कि, तो हमारे पास मैन पावर की तो कमी है नहीं। बिल्कुल। फर्टाइल ब्रेन हो, ऐसा क्रिएटिव ब्रेन हो, तो इंडियंस ब्रेन से बेहतर कोई ब्रेन है नहीं। तो इसलिए सारे भागे आ रहे हैं। जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने साइन किया, अमेरिका को लगा कि हम पीछे छूट जाएंगे, तो वो भी आया। उसके बाद लैटिन अमेरिका, ब्राजील आ रहा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका आ रहा है, उसके बाद गल्फ कंट्रीज का है। और गल्फ कंट्रीज के साथ जो है उसका एक अलग महत्व है। सबसे पहले ये जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है क्या, वो समझिए। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में 6 देश हैं। अरब देशों में, जो मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनके पास पैसा है, उन्होंने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बनाया। जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, और 2 देश हैं, ओमान। तो जिनके पास जो थोड़ा बहुत फ्यूचर में सरवाइव करना चाहते हैं या भी अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बनाया। अब भारत क्या कर रहा है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ इकट्ठे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रहा है। और होगा क्या कि सारे देशों का हम एक टैरिफ पे काम करेंगे। जितना टैरिफ सऊदी लगाएगा उतना ही ओमान लगाएगा, उतना ही यूएई लगाएगा, उतना ही बहरीन लगाएगा, उतना ही कतर लगाएगा, ये सारा वही लगाएगा। मतलब इक्वल उस तो पर होगा क्या? हाँ, होगा क्या इससे, चाहे जो आपस में नेगोशिएट करें, भारत का माल मिडिल ईस्ट के रास्ते सारा यूरोप और अमेरिका तक जाता है, बहुत आसानी से पहुंच पाएगा। हाँ, और नहीं डिस्टर्बेंस होता था ना कि सऊदी में भेजे तो वहां कुछ टैक्स लगाया, फिर सऊदी से वहां फिर गया इजराइल, फिर इजराइल से गया अमेरिका, तो मल्टीप्लाई होता था, महंगा होता था। अब एक स्मूथ जाएगा। और आपको पता होगा कि जब ये जो बिडेन थे, उन्होंने एक बात कही थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस शब्द को याद रखिएगा। भारत के 2 बंदरगाहों से खुलेगा, वो सऊदी में जाएगा, यूएई के रास्ते इजराइल में एंटर करेगा, सड़क बनेगी, रेलवे बनेगा, यूरोप तक वो माल जाएगा, यूरोप से अमेरिका जाएगा। तो एक प्लान ये है, और वो हमारा बीच का बाजार है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज, जो कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप भारत का लोकेशन देखिएगा मैप में, तो उधर से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, वाया रोड, कहीं से रेलवे, तो इस तरह माल पहुंच रहा है। और भारत के ईस्ट में एक नया बन रहा है, जो कलकत्ता से निकल के वो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट होते हुए, म्यांमार के रास्ते थाईलैंड जा रहा है, एशियन कंट्रीज जा रहा है, इसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये है। तो दोनों तरफ का सेंटर बीच में भारत है। इसके बाद भारत एक और आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और भारत एक और कोशिश कर रहा है यहां से उत्तर की तरफ से, वो तो हमारा क्या, पाकिस्तान एक डिस्टर्बेंस है, नहीं तो गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते हम अफगानिस्तान जाते, और वहां से उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया तक चले जाते। तो हम चारों तरफ एक बीच का ऐसा बाजार बन रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए वो मिडिल हो। और इसलिए बार बार मोदी जी जब कहते हैं ना कि हम इकोनॉमिक नर्व सेंटर हैं, हम जियोपॉलिटिक्स के नर्व सेंटर हैं, एक ऐसा वक्त आएगा, नाभि जानते हैं ना शरीर में, यहीं से सारी नसें चारों तरफ जाती हैं, तो हम नाभि हैं दुनिया की, और बाकी सारी धमनियां हैं अपने व्यापार की, वो हमारे यहाँ। तो ये महत्व है। लेकिन पंकज जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर
अमेरिका की वो पावर खत्म होगी, कम होगी, तमाम देश भारत की तरफ आएंगे, तो क्या उनके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी अमेरिका की तरफ से? क्योंकि वो हम शांत तो किसी के दुश्मन है नहीं। नहीं, हम तो किसी के दुश्मन है नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आओ व्यापार करो। अमेरिका लाख चाहे, लेकिन ये तो सत्य है ना कि भारत सबसे बड़ा बाजार है। 140 करोड़ जनसंख्या कहां से लाएगा वो? दूसरी बात, ये तो सत्य है ना कि भारत एक फलता फूलता लोकतंत्र है। अपने आसपास के देशों को देख लीजिए, सब जगह मार काट इधर उधर मचा हुआ है, लेकिन भारत कूल शांति के साथ विकास कर रहा है। ये कहां से लाएगा? अमेरिका तक में मार काट मचा हुआ है, लेकिन भारत में तो इस तरह स्थिति है नहीं। और भारत में स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिएगा। जब से आप पैदा हुई होंगी सारी स्थिर सरकारें होंगी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी की भी सरकार हो। तो ये सब चीज अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो बिडेन वाला सारा बदल देगा, और फिर दूसरा आएगा वो डोनाल्ड ट्रंप वाला सारा पॉलिसी बदल देगा। भारत में ऐसा नहीं है। चाहे पॉलिसी अटल जी ने बनाई है तो मनमोहन सिंह उसे कंटिन्यू करेंगे, मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसी बनाई है मोदी उसे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत सरकारें आगे आती रहेंगी, पॉलिसीज आगे आगे सेम ही बढ़ती रहेंगी। देखिए, सरकार बदलती है, देश की नीति नहीं बदलती। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू रहेंगे तो हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे और उसके बाद मोरारजी देसाई आ जाएंगे तो नाटो में शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि फिर राजीव गांधी आ जाएंगे तो फिर रशिया कैंप। इस तरह नहीं करते हैं। पॉलिसी में निरंतरता जरूरी है, और दुनिया इसे भरोसे के रूप में देखती है कि इस मार्केट पे भरोसा है, हम यहां पे पैसा लगाएंगे तो आज जो सोच के लगाया है वैसा ही रहने वाला है। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े बड़े देश भारत के बाजार से आकर जुड़ रहे हैं। उत्सुकता उन देशों में नजर आ रही है भारत से दोस्ती बढ़ाने की। अभी तक यूरोप और अमेरिका से डील हुई, लेकिन अब खाड़ी देशों की तरफ चीजें आगे बढ़ रही है, और जल्द ही हो सकता है कि खाड़ी देशों के साथ एक बड़ी डील भारत के लिए हो जाए, और ये डील भारत को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो फिलहाल भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो विरोधियों को तो जाहिर सी बात है चुभ ही रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बूस्ट भी करती जा रही है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।